हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर आदित्य सर। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, है ना। देखो, केमिस्ट्री में आप लोगों ने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा, जो चैप्टर जो चल रहा है, चैप्टर कौन सा बच्चे? एटम एंड मॉलिक्यूल्स, है ना। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यही चैप्टर आपका अभी चल रहा है। काफी लेंदी चैप्टर रहा है आपका भी, काफी लेंदी बचा भी हुआ है। तो इस चैप्टर में अभी आपको जो पढ़ना है, ध्यान सुनो। एक टर्म आता है बच्चे, वैलेंसी, है ना। वैलेंसी, मैंने शायद पिछली क्लास में इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, थोड़ा आज पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम जानेंगे किसी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है ना। काफी जरूरी चीजें हैं। तो हमने कहा सबसे पहला टर्म जानते हैं वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी को अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि किसी एटम की हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। यानी कि ऐसे कहूं, द कैपेसिटी of any atom or ion to combine with hydrogen atom, क्या बोला? हाइड्रोजन एटम is called बच्चे क्या? वैलेंसी ऑफ दैट एटम, वैलेंसी ऑफ दैट एटम और आयन। ये डेफिनेशन आपको कॉपी पे लिखनी है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा देखो, मैं कुछ एग्जांपल बताता जाता हूँ। ये जो हमने कहा, इसका मतलब जरा सा कम समझ में आता है ना। देखो मैं समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अभी बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, तो जितना है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ऑक्सीजन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ऑक्सीजन ने कहा भाई, ऑक्सीजन ये लिखा मैंने, ऑक्सीजन की आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपको याद है ना। देखो आपको मैंने बताया था, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? 8। और ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? आपने कहा सर 8। कैसे पता? आपको बताया था ना, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इतनी बात मैंने आपको बताई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन में? आपने कहा 8। तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? दूसरी ऑर्बिट में कितने? 6। यानी कि ऑक्सीजन की आखिरी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? आपने कह दिया सर 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। ध्यान से देखते जाना, 1 2 3 4, ठीक, 5 और 6। मैंने आपको बताया था कि जब तक किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता, क्या बोला? ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। जो आखिरी ऑर्बिट होती है उसमें जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा तब तक एटम होता है अनस्टेबल। अच्छा, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम करेगा क्या? क्या बोला? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटम करेगा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी हाल में पूरा करेगा, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करके या किसी से इलेक्ट्रॉन छीन करके। जैसे उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, या तो किसी का इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा, और या तो फिर किसी से कहेगा देखो ऐसा है, हम लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा तो चक्कर लगाएगा ही, मेरा भी चक्कर लगाएगा। जैसे अगर मैंने कहा, यहां ध्यान सुनो, 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा चाहिए। कैसे पता चला? भाई ऑक्टेट चाहिए उसको, ऑक्टेट होना चाहिए। है कितने? 6। कितने की कमी है? आपने कहा 2। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। क्या बोले? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो आपने कहा हाइड्रोजन बगल में था, इधर भी हाइड्रोजन बगल में था। इस ऑक्सीजन ने कहा देखो ऐसा है, तुम अगर मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से कहा तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो तो मेरा 7 हो जाएगा, तुम भी एक दे दो तो 7 + 1 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन ने कहा ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, इधर इन दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका तो चक्कर लगा ही रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाने के बाद इसका भी चक्कर लगाएगा। यानी कि ऑक्सीजन की आखिरी ऑर्बिट आपने देखा 6 तो इसके खुद के हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो इसने ऑक्सीजन का चक्कर लगाया,
एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन का चक्कर लगाया, फिर आपने कहा सर 6 इसका खुद का, एक इसका, तो 6 + 1 है ना, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या इसकी शेयरिंग के बाद। आपने इसलिए कहा देखो ऐसा है, मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे 8 पूरा चाहिए, है ना, 7 नहीं चाहिए 8 पूरा चाहिए। तो इसने कहा एक और चाहिए। तो इस वाले हाइड्रोजन से जब इसने शेयरिंग की तो 7 इसका पहले चक्कर लगा रहे थे, एक और आ गया। तो अब 6 + 1 और +1 टोटल हो गए इलेक्ट्रॉन 8। तो ऑक्सीजन की आखिरी ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। तो ऑक्सीजन की जो लास्ट ऑर्बिट थी उसमें अब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8। अच्छा कब हुए, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया, यानी कि टोटल कितने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की, आपने कहा टोटल 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की। एक हाइड्रोजन हाई वाला, एक हाइड्रोजन हाई वाला। तो जब आपने कहा कि 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो गई, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, जितने हाइड्रोजन से, ध्यान सुनो, हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करने की कैपेसिटी को आप वैलेंसी कहते हो। हाइड्रोजन से कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या कहते हो, वैलेंसी। तो हमसे अगर कहा गया ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, तो हमने कहा 2 हाइड्रोजन से वैलेंस की, 2 हाइड्रोजन से इसने बॉन्डिंग की, 2 हाइड्रोजन से अगर बॉन्डिंग की, 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की, तो आप कहोगे, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, आपने कहा 2। क्यों 2 हो गई, क्यों 2 वैलेंसी है इसकी, क्योंकि इसने कहा 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। कितने हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन से। तो आपने कहा ऑक्सीजन का केस तो समझ में आया, क्या और सभी के साथ भी ऐसा ही होता है क्या, हाँ सबके साथ ऐसा होता है। और एग्जांपल देखोगे, अच्छा एक काम करते हैं, आपको 2-3 और एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, देखते जाओ जरा सा। तो हम केस पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनो बच्चे, नाइट्रोजन का। ठीक, देखते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन का केस ध्यान सुनो, आपको थोड़ा सा अभी वैलेंसी पढ़ने को मिलेगी, थोड़ा अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। दरअसल कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसकी जरूरत इस चैप्टर में है, बाकी वैलेंसी तो अगले चैप्टर में। ठीक है, तो मैं थोड़े थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका देता जाऊंगा। हमें मेन चीज जो पढ़नी है वो किसी केमिकल फॉर्मूला को लिखा कैसे जाता है ये जानना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ नाइट्रोजन की वैलेंसी। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी की अगर मैं बात करूं, हमने कहा नाइट्रोजन एन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, सॉरी, हाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7। तो मैंने कहा नाइट्रोजन के बारे में अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान सुनते जाना, नाइट्रोजन की आखिरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन में पूछूं, तो आपने कहा सर पहली ऑर्बिट में तो 2 हो जाएगा, हमेशा हर एटम में, हर वीडियो में आपको ये बोला कि हर एटम की पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। आपने कहा नाइट्रोजन की पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब कितनी ऑर्बिट थी, एक। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 5। तो आपने कहा 5 ही रखोगे, मैक्सिमम 8 रख सकते हो, 8 तो है नहीं, 5 ही है, तो आपने 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो अब आपसे कहा गया कि भाई नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी, तो पुराना कॉन्सेप्ट फिर से मैंने कहा जितने हाइड्रोजन एटम जरूरी हो लास्ट ऑर्बिट का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आपने कहा ध्यान सुनो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आखिरी ऑर्बिट में जरा इलेक्ट्रॉन में फिल करता हूं, देखते जाना। आपसे कहा मैंने ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, 5 इलेक्ट्रॉन रख दिया क्या, 1 2 3 4 5। अब ध्यान सुनो, हाइड्रोजन की बात करते हैं, हमें किससे देखना है, हमेशा हाइड्रोजन से कंपेयर करना, हाइड्रोजन से का बॉन्ड बनाना। अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। देखो नाइट्रोजन की अगर मैं वैलेंसी कंप्लीट करूं, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, ठीक, हमने 3 हाइड्रोजन रखे। देखना 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हाइड्रोजन से कंबाइन किया, आपने कहा सर 3 हाइड्रोजन विल कंबाइन विद नाइट्रोजन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक, अगर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी तो आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया भाई 3 हाइड्रोजन की अगर जरूरत पड़ी तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई बच्चे, नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3। नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी हो गई, 3। अब ध्यान सुनो, क्या हमेशा ऐसा करना पड़ेगा क्या कि ऐसा स्ट्रक्चर बना बना के देखो, सबका तो स्ट्रक्चर पता नहीं। तो आपने कहा कॉन्सेप्ट तो समझ में आया, तरीका क्या है कि जल्दी से पता चल जाए। जल्दी से पता करने का तरीका ये देखो, ध्यान सुनना,
ऐसे एटम, ये आप जान गए हो ना कैसे किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। एटॉमिक नंबर को 2n² में बांट दो। जिनका पता चले उनका अच्छी बात है, जिनका नहीं पता चलता उनका आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एटम ऐसे हैं जिनका आपको लर्न करना ही पड़ेगा, अभी फिलहाल शुरुआत के लिए, हमेशा के लिए नहीं। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो बाद में आपको तैयार होते चले जाएगा, ध्यान देखते जाओ। यहां अगर मैं कहूं जैसे ऐसे एटम जिनकी आखिरी ऑर्बिट में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। द एटम्स हैविंग 4 और लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन in their outermost orbit सॉरी, जिनकी आखिरी ऑर्बिट में, ये अलग टॉपिक है, जिनकी आखिरी ऑर्बिट में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, उनकी वैलेंसी क्या होगी? उनकी वैलेंसी आखिरी ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ध्यान सुनना, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। बात समझ में आई? एक तो ये आपको पता चल गया। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप जानना चाहो, ध्यान सुनना, सोडियम की आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे पता चला? यहां फिर सोडियम का भी केस बता देता हूं। मेरा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा मैं ऐसे ही लिखता चला जाऊंगा, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम की आखिरी ऑर्बिट, ध्यान सुनो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, जरा बोलते जाओ, कमेंट बॉक्स में सब लिखते जाया करो आंसर, मैं देखता जाऊँ, वैसे भी आंसर आपका देता रहता हूँ, एकदम आप लिखते जाओगे, मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा। सोडियम की आखिरी ऑर्बिट में, ध्यान सुनो, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, या 1 मिनट, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, जितना इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11। पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में 1, 8 2 10 11, है ना। तो हमने कहा 4 से कम है क्या, लेस देन 4, तो आपने कहा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल लूं कार्बन का, कार्बन की वैलेंसी कितनी, ध्यान सुनो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो पहली और 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में कितना बचा, 4, तो आखिरी ऑर्बिट, ध्यान सुनो, 4 हो या 4 से कम, तो 4 वाला केस आ गया क्या, ध्यान सुनो। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब इसकी वैलेंसी कितनी कही जाएगी, जितनी आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपने कहा आखिरी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप कह दोगे कि भाई इसकी वैलेंसी भी 4 है। बात समझ में आ रही? वैलेंसी कौन सा केस है, जब आखिरी ऑर्बिट में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन, लेस देन 4 की बात है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आखिरी ऑर्बिट में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इफ देयर आर मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, ध्यान से देखना, 4 से ज्यादा हो, देन वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ध्यान सुनना, देन वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। जैसे अभी अभी आपने देखा नाइट्रोजन का केस, ठीक, एग्जांपल, नाइट्रोजन की आखिरी ऑर्बिट में वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है कितना बचे, 5, तो आपने कहा 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट चाहिए होता है, तो कितना, 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3, फॉर्मूला से आपको पता चला क्या, 3 वैलेंसी, और आपने जब यहां देखा तब भी नाइट्रोजन वैलेंसी कितनी आई थी नीचे, 3। बात समझ में आई? अच्छा, तो आपने कहा एटम की वैलेंसी निकालना जान गए, अगर आप एटम की वैलेंसी निकालना जान गए तो मैं 2-3 एटम यहां लिख रहा हूं, उसका जरा वैलेंसी बताना, ठीक है, एलिमेंट लिख रहा हूं। पहला बताना है आपको लिथियम का, बेरिलियम का, बोरान का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, और सबसे खास नियॉन का। जो बच्चे नियॉन का बता लेंगे उनको 1 रुपए का नगद इनाम रहेगा, खाते में लिख लेना, स्कूल खुलेगा मिल जाएगा, ठीक है। आपने कहा नियॉन, फिर देखो इसके बाद आपको निकालना सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन,
पोटेशियम और कैल्शियम, इन सब की वैलेंसी एटॉमिक नंबर 20 तक। आपको वैलेंसी जरा लर्न करनी है तो आप एक काम करोगे 20 तक, शुरुआत के 20 ये आपको लिखने हैं। ठीक है, मैं फिलहाल आपको ये कह रहा हूं कि आप इतना मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना लाइन से। ठीक है, और इसमें दो एटम छूट गए हैं आपके, कौन? एक का नाम है हाइड्रोजन और एक का नाम है हीलियम। दो एटम का आपको वैलेंसी लिख के बताना है। ठीक है, खटाखट लिख के बताओ जरा सा, जरा देखो कितने बच्चे अच्छे बच्चे हैं। नहाते होगे तो जरूर लिख लोगे, नहीं नहाते होगे तो गंदे बच्चे होगे, नहीं लिख पाओगे। ठीक है, मेरे से मत पूछ लेना आप नहाते कि नहीं नहाते। आम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्मा में नहीं नहाऊं ना नहाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ मैं नहाता हूँ, ऐसा नहीं कहना जरा आप नहाते नहीं है, तुमसे तो अच्छा ही बच्चा हूँ मैं है? चलो, तो इसको खटाखट लिखो, नोट करो, मेरे को जरा कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि कितना इसका वैलेंसी होता है। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा सा आयन की वैलेंसी बता देता हूँ, और फिर मैं ये बताऊंगा कि किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना आप लोग। हाँ तो बच्चे मैं कह रहा था कि वैलेंसी ऑफ आयन है ना, क्या बोला मैंने? वैलेंसी ऑफ आयंस। आपने अभी अभी पढ़ा है, आपने अभी अभी पढ़ा है कि किसकी वैलेंसी पढ़ा आपने? एटम्स की, है ना, एटम्स की। अब आप ग्रुप ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ एटम में कौन आता है? आपने कहा सर आयन। अच्छा, आयन की वैलेंसी सबसे आसान है, सबसे आसान है। किसी आयन पर जितना चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। ठीक, आपसे कहा द चार्ज, या यूं कह दूं कि चार्ज को ना आप अगर ई के फॉर्म में लिख रहे हैं तब की बात है, तो आप कह भी सकते हो द चार्ज ऑन आयन इज द आयनिक वैलेंसी। अच्छा ध्यान सुनो, आयनिक वैलेंसी क्यों कहा? क्योंकि आयन पर वैलेंसी है इसलिए आयनिक वैलेंसी कहा गया। अभी समझने के लिए ये पर्याप्त है, आगे फिर और समझेंगे। एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे अब एक खास बात, ऑक्सीजन की आपने वैलेंसी देखी थी 2, है ना? कब? जब ऑक्सीजन कर रहा था शेयरिंग। ऑक्सीजन क्या कर रहा था बच्चे? शेयरिंग। लेकिन मैंने कहा ऑक्सीजन आयन भी बनाता है, ऑक्सीजन आयन भी बनाता है। तो ऑक्सीजन की अब जो वैलेंसी हम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल वैलेंसी ऑफ, ध्यान से सुनते जाना, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वैलेंसी ऑफ आयंस, कॉपी पेन लेके लिखते रहना वरना वीडियो चली जाएगी और आप लिख ना पाओगे। नोट्स जो आपको मिलेगी उसमें जरूरी नहीं कि सारी चीजें उस समय याद आए लिखते समय, है ना। पढ़ाते समय ज्यादातर चीजें याद आती हैं कि हाँ ये भी बता दो, ये भी बता दो। लिखाते समय चीजें भूल सकती हैं। अब स्कूल की बात दूसरी थी कि वहाँ डायरेक्ट आप लिखते जाते थे, पढ़ते जाते थे, यहाँ कम समझ में आती है ना, मतलब लिखाने वाला टॉपिक। अब ध्यान सुनो यार, बात सही है कि ऑनलाइन स्टडी ना ऑप्शन हो सकता है, परमानेंट नहीं कर हो सकता है कि हाँ यही बेस्ट तरीका, बेस्ट नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन है कि हाँ अगर आप सीधा डायरेक्ट अपने टीचर के पास नहीं जा पा रहे ना, सच्ची, अगर आप डायरेक्ट अपने टीचर के पास नहीं जा पा रहे, आपको ऐसे पढ़ना पड़ रहा है, तो ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। बगैर टीचर के सामने बैठे आप ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकते। ज्ञान अर्जित करने के लिए एक ही रास्ता है, गुरु के पास बैठो, गुरु के समीप बैठो। जैसे एकलव्य नहीं हो सकता हर कोई, बात समझ में आ रही है? एकलव्य क्या करता था? एकलव्य के गुरु जी ने कहा कि भैया हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते। कौन नाम, क्या नाम था? कमेंट सेक्शन में लिखते जाना, देखता जाता, अभी बताऊंगा क्या नाम था। एकलव्य के गुरु जी, है ना, उन्होंने कहा देखो ऐसा हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते। उसने क्या की, मूर्ति बना ली, और मूर्ति से जो है वही प्रैक्टिस करता था, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसने इस बात को प्रूव कर दिया। लेकिन अर्जुन, ध्यान सुनना, अर्जुन अर्जुन गुरु के साथ थे। सभी के सभी जितने महायोद्धा हुए, स्वयं श्री कृष्ण जिनको महागुरु कहा जाता है, योग गुरु जिनको कहा जाता है, स्वयं कृष्ण भी अपने गुरु से शिक्षा लेते थे, है ना। महर्षि संदीप ने शिक्षा लेते थे। तो अब गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के समीप जाकर पड़ती है। हनुमान जी को ज्ञान लेना था, हनुमान जी स्वयं सूर्य के पास गए, भगवान सूर्य के पास, सूर्य उनके गुरु है ना, तो भगवान सूर्य तक गए, उन्होंने गुरु के पास बैठ करके ज्ञान अर्जित किया। दूर बैठ के ना ज्ञान का अर्जन नहीं होता है।
ये सब्स्टिट्यूट है, एक ऑप्शन है कि हाँ हम गुरु से दूर हैं फिर भी हमने नॉलेज गेन कर ली, सब्स्टिट्यूट है वो मतलब वैल्यू नहीं रह जाती नॉलेज की। हाँ, तो वो क्या कहा जाए, खैर जो भी बात है, खैर मैं बता देता हूँ अभी, नहीं आप कहोगे कि सर आपने बताया नहीं कि उनके गुरु का नाम है ना, क्या नाम था उनके गुरु का नाम, द्रोणाचार्य है ना, द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु का नाम। तो आप सब, मैं नहीं कहता कि सबके सब एकलव्य हो जाओगे, दो चार हो जाओ बात अलग है। आप में से ज्यादातर को क्या बनना है, अर्जुन बनना है, मैं तो अर्जुन बनाने का प्रयास करूंगा। द्रोणाचार्य अगर मैं हो जाऊंगा ना, तो तुम सबसे कहूंगा अंगूठा काटो, है गुरु के पास बगैर बैठे तुमने दीक्षा ग्रहण कर लिया, अंगूठा काट के ले लूंगा तुम सबका। खैर मजाक कर रहा था, वापस आते हैं फिर टॉपिक पर। हमने कहा कि वैलेंसी ऑफ आयन, और बहुत अजब अजब चीजें पढ़ा रहा था बच्चों को मैं अपने। खैर आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। द चार्ज ऑन आयन इज कॉल्ड आयनिक वैलेंस। जैसे वैलेंसी ऑफ, एक मिनट, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन लिख रहा था मैं। तुम लोग नहीं रहते हो ना, बड़ा सूना सूना लगता है, मन कम लगता है पढ़ाने में। तुम लोग रहते हो तो यार मन लगा रहता है, थोड़ा क्लासरूम में हंसी मजाक होती रहती है। खैर यहाँ हंसी जैसा कुछ नहीं, सूना सूना एकदम। सामने बोर्ड है, स्टूडेंट के नाम पे मेरा कैमरा है, और मैं रोज नई नई चीजें लाता रहता हूँ कि हाँ ऐसे पढ़ाऊँ तो थोड़ा इफेक्टिव होगा। लेकिन इफेक्ट कब पड़ता है, जब गुरु जी के पास बैठे रहो, और टीचर का पढ़ाने में तब मन लगता है जब शिष्य पास में बैठे रहे। ऐसे मुर्दा जैसे पढ़ाने का मन नहीं करता, मेरा खुद का मन नहीं करता है। खैर उम्मीद है तुम लोग जल्दी आ जाओगे वापस हमारे पास में। हम लोग अगला पढ़ते हैं अपना, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन बता रहा था मैं आपको, ये एग्जांपल लेने वाला था आपसे। ठीक है, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो आपने कहा ऑक्सीजन पर जो आयन होता है, ऑक्सीजन पर आयन कैसा होता है, आपने कहा O माइनस माइनस। ठीक, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आप कह दो कि -2। ऑक्सीजन पर साइन कितना, माइनस का, माइनस माइनस, आपने कहा -2। अच्छा बात आती, इसके पहले आपने ऑक्सीजन की वैलेंसी पढ़ी थी, ध्यान सुनना। इसके पहले भी ऑक्सीजन की वैलेंसी पढ़ी थी, कुछ देर पहले पढ़े थे ना। तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान सुनो, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपने कहा था सर 2, यहाँ लिखा है -2। तो क्या दो वैलेंसी होती है क्या, ध्यान से सुनना। हाँ भाई साहब, दो अलग अलग वैलेंसीज हुई। ऑक्सीजन की दो कंडीशन थी और दोनों में अलग अलग वैलेंसी। जैसे ध्यान सुनो, ये वैलेंसी आई शेयरिंग से, देखते जाना, ये कैसे आई, बाय शेयरिंग। और ये क्या है, बाय गेनिंग, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने चोरी किया था, आपको बताया था ना, ये ऑक्सीजन है, आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 कंप्लीट करना है। तो एक कहीं से चोरी किया, एक इधर कहीं से चोरी किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 यूनिट का माइनस चार्ज लेके आए, 2 यूनिट का माइनस चार्ज लेके आए, तो आपने कहा इसकी वैलेंसी -2। लेकिन यहाँ पर शेयरिंग हुई, यहाँ कोई चार्ज लेके नहीं आया। जब यहाँ चार्ज लेके नहीं आया, तो आप इसको, आपने कहा इसको बाय शेयरिंग का आया है। अच्छा, बाय शेयरिंग वैलेंसी, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये अब बात आती है, अगर दो वैलेंसी है तो दो अलग अलग नाम होना चाहिए, ध्यान सुनते जाना, बगैर ऐसे बगैर वीडियो देखे स्किप मत कर जाना, छूट जाएगा कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री फिजिक्स में ये ध्यान रखना, भले मैं फिजिक्स का टीचर हूँ लेकिन फिर भी कहता हूँ केमिस्ट्री ज्यादा कॉन्सेप्चुअल। फिजिक्स में आप चीजें समझ सकते हो, केमिस्ट्री बहुत बारीक चीजों से मिलकर बनी है। देखो मैंने कहा कि ये दो टाइप्स, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंसी कंप्लीट होती है, तो इसको आप कहते हो बच्चे आयनिक वैलेंसी। क्या बोला, आयनिक वैलेंसी। जब इलेक्ट्रॉन गेन करके कोई एलिमेंट या कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो ऐसी कंडीशन जो वैलेंसी आती है उसको क्या कहते हो, आयनिक वैलेंसी। अच्छा बाय शेयरिंग वाली बात ध्यान सुनो, when any atom completes its octet by sharing of electron, then the type of valency is called covalency। क्या बोला, कोवेलेंसी। जब आप शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं तो आप कोवेलेंसी कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करके वैलेंसी कंप्लीट करते हैं तो आप इसको आयनिक वैलेंसी कहते हैं। तो दो टाइप की हो जाती है वैलेंसी, बात समझ में आई। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जब आयनिक वैलेंसी लिखा जाता है तो प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है, ठीक है, प्लस और माइनस के साथ लिखा जाता है, और कोवैलेंसी आप डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा इसमें आप एक और एग्जांपल देखो,
जैसे आपने कहा नेगेटिव आयन वाला तो आपने देख लिया, पॉजिटिव वाला देखते हैं। वैलेंसी ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, जैसे आदित्य हो गया, अभी वो रेगुलर रिप्लाई करता है, और वो क्या नाम है, अतुल्य हो गया, ठीक, वो भी रेगुलर क्वेश्चन के सारे रिप्लाई करता है। गर्ल्स में काफ़ी बच्चे हैं जो रिप्लाई करते रहते हैं। आप सब काफ़ी अच्छे बच्चे हो, देखो चीज़ें पढ़ो और रिप्लाई किया करो, तो इससे थोड़ा सा कम्युनिकेशन तो बना ही रहेगा ना। कम्युनिकेशन बना के रखो, वरना छूट जाएगा कॉन्सेप्ट, छूट जाएगा। तो अच्छे बच्चे की तरह कॉन्सेप्ट बना के चला करो। तो अमोनियम आयन की वैलेंसी देखो, अमोनियम आयन होता क्या है, NH4+, है ना, NH4+। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1। अब एक काम करना जरा सा, ध्यान सुनो, अगर आपसे कोई पूछे फाइंड वैलेंस आयनिक वैलेंसी ऑफ कार्बन, क्या बोला, ध्यान सुनो, आयनिक वैलेंसी ऑफ कार्बन, तो कोई बता सकता है क्या? मैं 1 मिनट का इंतजार करता हूँ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि कार्बन की आयनिक वैलेंसी हो सकती है या नहीं। तो देखो जवाब क्या आता है, ध्यान सुनते जाना। पहला तो मैं सवाल पूछूंगा भाई आयनिक वैलेंसी कब होगी, जब आयन बनेगा। तो डज कार्बन मेक्स एन आयन, किसी भी टाइप का आयन बनाता है क्या? ध्यान सुनो, नहीं। जब कार्बन आयन नहीं बना सकता, क्या बोला, जब कार्बन आयन नहीं बना सकता तो कार्बन की आयनिक वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। आपने कहा कार्बन की आयनिक वैलेंसी होती नहीं, कार्बन की आयनिक वैलेंसी होती नहीं। इसी तरह इनर्ट गैसेस की भी आयनिक वैलेंसी होती नहीं। इनर्ट गैसेस की ना तो आयनिक वैलेंसी होती ना कोवैलेंसी होती, ध्यान रखना, ना आयनिक होती ना कोवैलेंसी होती, तो हम कह देते 0। किसकी, इनर्ट गैसेस की। और कार्बन की आयनिक वैलेंसी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये टॉपिक तो हमारा आज खत्म होता है। अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होना है कि हम किसी कंपाउंड का वो कैसे लिखें, क्या बोलते हैं, किसी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये हमें जानना। तो लेक्चर हमारा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसको कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में पढ़ते जाओ और बाकी कमेंट सेक्शन में मिलते जाओ, और दुआ करो जल्दी स्कूल खुल जाए, जल्दी हम लोग साथ साथ बैठें, है ना। और 2-4 ठो जो, एक ठो सत्या में वो टिफिन चुराता था सबकी, तो चुराओ जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। बाकी कोरोना है, इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा हिफाजत से रहो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।